आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु कहता है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज का ये दिन और ये नया साल प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। आज उस प्रभु को धन्यवाद दे कि पिछले साल जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, बीमारी, तकलीफें, परेशानियां, खुशियां, सब कुछ प्रभु को सौंपो। आने वाला हर एक दिन, ये साल प्रभु के हाथों में दें। अपनी सारी परेशानियां प्रभु को दें, क्योंकि वो भला है। उस प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति करो जिसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु की स्तुति करो जिसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु की स्तुति करो जो सब परिंदों को आहार देता है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु की स्तुति करो जिसने अपूर्व कार्य किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उस प्रभु को धन्यवाद करो जो सर्वोच्च ईश्वर है, जो सबसे महान है। आज उस प्रभु से पूछे कि प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है प्रभु। प्रभु का वचन भी कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आज उस प्रभु को बताए कि हाँ प्रभु, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, सब कुछ तुझ पर है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी।
तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी आंखों की पुतली हो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम प्रभु की आंखों की पुतली हैं। आज हम उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने पूरे अधिकार से कहा है कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो। उस प्रभु को धन्यवाद दे जिसने हमें पूरे साल संभाल कर रखा और अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखा। प्रभु का वचन कहता है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, बीते हुए साल कितनी भी परेशानियां आई हो, कितनी भी मुसीबतें आई हो, कितनी भी बीमारियां आई हो, उस प्रभु को धन्यवाद दो और अपने आप को खुशनसीब समझो कि प्रभु ने आपको अपना माना है। इसलिए आपके जीवन में जो भी परेशानी आई है उसके लिए धन्यवाद दो कि हाँ प्रभु, तूने मुझे अपना माना। हाँ, मैं खुशनसीब हूँ कि तूने मुझे अपना माना। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी दुख में रहूं, लेकिन मुझे सिर्फ यह मालूम है कि प्रभु तू मेरा अपना है, तूने मुझे अपना ठहराया है। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। हाँ प्रभु, बेचैनी में तूने जब भी पाया मेरे आंसू पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला। फिर से एक साथ, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना। हाथ उठाकर उस प्रभु को धन्यवाद करो कि हाँ प्रभु, मेरा हर एक दिन तेरे से शुरू है, हर एक दिन तुझसे खत्म है। मेरी सारी परेशानियां तेरी प्रभु, मेरी सारी खुशियां तेरी प्रभु, मेरा पूरा जीवन तेरा प्रभु। आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। अपने होठों को खोलकर अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी भक्ति से उस प्रभु को धन्यवाद करो कि हाँ प्रभु, तूने मेरे जीवन में अपूर्व कार्य किए हैं प्रभु। जो चमत्कार मैंने ना देखा, वो चमत्कार तूने मेरे जीवन में किए हैं प्रभु। जब मैं गिरा तूने उठाया है प्रभु, मेरे हर एक घाव पर तूने मलहम लगाया है प्रभु। मैं जब घुटनों पे था प्रभु, तूने मुझे उठाया है। धन्यवाद करो उस प्रभु का। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना। हालेलुया 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 अपने सारे हृदय से उस प्रभु को धन्यवाद करो और अपने सारे पापों का पश्चाताप करो। अपने हृदय में हाथ रखकर कहिए, प्रभु प्रभु मैं तेरा हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु। मैंने जाने अनजाने पे तुझे ठेस पहुँचाई है प्रभु, मैंने जाने अनजाने में तुझे ठेस पहुँचाई। मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु। मैंने तेरा दिल दुखाया, मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं तेरे वचनों पर ना चला, मैं तेरे वचनों पर ना चला। मैं अपनी राह से भटका, मैं अपनी राह से भटका। मैंने बहुत बुरे काम किए
है प्रभु, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं प्रभु, मैंने दूसरों का दिल दुखाया है प्रभु, मैंने दूसरों का दिल दुखाया है प्रभु, मैंने दूसरों को माफ नहीं किया प्रभु, मैंने दूसरों को माफ नहीं किया पर प्रभु आज मैं तुझसे कहता हूँ, पर प्रभु आज मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, मेरे जितने भी बैर है मैं आज उसे खत्म करूंगा, मेरे जितने भी बैर है मैं आज उसे खत्म करूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है क्योंकि तू मेरा परमेश्वर और तूने मुझे प्यार करना सिखाया है प्रभु। तूने मुझे प्यार करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। मृत्यु के रास्तों पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्तों प्रभु, मैं अपने टूटे दिल को लिए खड़ा हूँ, जो दिल मैंने तेरा दुखाया है प्रभु, वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। सब साथ में। मृत्यु के रास्तों पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोही। हाथ उठाकर उस प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु आज तूने मेरे सारे पाप माफ किए हैं और आने वाला ये साल मैं तेरे वचनों पर चलूंगा। यीशु क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं, मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? शिष्यों ने कई जवाब दिया, लेकिन ईसा उस जवाब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कहे कि ईसा उनके लिए, उनके समझ में क्या है। बहुत व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और वहां पर हमारा सीमोन, जो हमेशा तत्पर रहता है जवाब देने के लिए, तुरंत जवाब देता है, आप ईश्वर के पुत्र हो, आप मसीह हो। हमारे जीवन में अगर
आज हमसे किसी ने प्रश्न किया, भाई तुम्हारे लिए प्रभु यीशु कौन है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि यीशु मेरे लिए कौन है? ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, बहुत व्यक्तिगत है ये। आपके जीवन में आपने प्रभु यीशु को कौन सा स्थान दिया है? किस रूप में आप प्रभु को देखते हो? कई लोग कहते हैं कि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा प्रभु है, या फिर मेरा पापा है, मेरा दोस्त है। लेकिन प्रभु हमें उससे भी अधिक कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ पर पेतरुस का जो जवाब था वो प्रभु को बहुत अधिक पसंद आया, क्योंकि वह जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था। हम रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तब तक जीसस इज लॉर्ड, प्रभु यीशु ही मसीह है या प्रभु यीशु ही ईश्वर है, एक व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। अगर उसमें पवित्र आत्मा नहीं है तो वो कभी नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। No one can say that Jesus is Lord unless and until he or she is filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु प्रभु है, ईश्वर है, ईश पुत्र है। हमारे जीवन में हमने प्रभु को बहुत सारे रूप में देखा है, लेकिन उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वह है कि वह ईश्वर के पुत्र है, वह ईश्वर है, वह मसीह है। हम पापा के रूप में देखते हैं, दोस्त के रूप में देखते हैं, चरवाहे के रूप में देखते हैं, सब अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं। बट द रोल ऑफ जीसस, प्रभु यीशु जिस रोल के लिए यहाँ आए थे वो रोल में वो उन्होंने अपनी अस्तित्व को डाला था, और वो रोल था कि वो हमारा मसीहा है, मुझे बचाने वाला। जब हम मित्र के बारे में सोचते हैं तो मित्र में एक लिमिटेशन होता है, पापा के बारे में सोचते तो पापा में भी एक लिमिटेशन होता है, लेकिन प्रभु में लिमिटेशंस नहीं होता। प्रभु में कोई लिमिटेशंस नहीं। हम हमारे ईश्वर को एक फ्रेम में बंद नहीं कर सकते हैं। हम हमारे ईश्वर के सामर्थ्य को एक फ्रेम में, एक छोटे से रूप में नहीं बंद कर सकते हैं। वो उससे भी अधिक है, हमारे सोच से भी परे है, क्योंकि वह ईश्वर है। प्रभु यीशु को हमारे जीवन में हमें प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार करना है। बाकी सब अच्छा है, लेकिन जब प्रभु को हम हमारे प्रभु के रूप में या ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम हमारे जीवन का पूरा अधिकार प्रभु को सौंपते हैं, पूरा अधिकार प्रभु को सौंपते हैं। दैट मीन्स प्रभु हमारे जीवन के नाथ बनते हैं, हमारे लाइफ की अथॉरिटी उनके हाथ में होती है, और प्रभु यही हमसे चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन उनको समर्पित हो। आज जब प्रभु आपको यह प्रश्न पूछे, मुझसे यह प्रश्न पूछे कि बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, बाकी सब उत्तर अच्छा है, लेकिन यह उत्तर जरूर देना, प्रभु तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सृष्टिकर्ता है, मेरे जीवन का अधिकार तेरे हाथों में है। जब अधिकार हम प्रभु को सौंपते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। हम कभी फिर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। इसीलिए ही माता मरियम ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। जब हम प्रभु के दास दासी बन जाते हैं, बेटा या बेटी बन जाते हैं, हमारे पूरे जीवन का अधिकार प्रभु के हाथों में जाता है। आज इस आराधना के समय हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, मेरे जीवन का अधिकार अपने हाथों में ले ले प्रभु, मैं समर्पित करता हूँ, पूरा अधिकार मैं आपको देता हूँ प्रभु।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यस लॉर्ड, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, यस लॉर्ड जीसस, तेरा लहू बड़ा कीमती हाँ है। प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इस्राएल की जनता जब मिस्र से बाहर निकल रहे थे तो पहली बार उन्होंने पास्का का पर्व मनाया और उन्होंने उस मेमने के रक्त को अपने द्वार पर लगा दिया, ताकि वह दूत जो मृत्यु लेकर आएगी, जब वह रक्त को देखेगा तो वो प्रवेश नहीं करेगा उस घर में। हमें भी पाप की दास्ता से बचाने के लिए प्रभु ने एक मेमना दिया, ईश्वर का मेमना। उसका पवित्र लहू हमें बचाता है, क्योंकि उस लहू में इतना सामर्थ्य है कि वह हमारे सारे पापों को धो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पापों के दास्ता में मेरी आत्मा जब डूब जाती है तो उससे छुड़ाने के लिए केवल यही रक्त में सामर्थ्य है। इसीलिए ही संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में कहते हैं, हम सोने या चांदी से नहीं बल्कि प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस रक्त के सामर्थ्य में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, जिन्हें किडनी स्टोन्स की बीमारी है, प्रभु जी उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं बिने लकड़ा के लिए, जो कर्ज में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। प्रभु जी, ऐसे कई परिवार हैं जो कर्ज में डूब गए हैं प्रभु जी, उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। प्रभु जी, ऐसे सारे परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष काफी है, उनके परिवार में बरकत होगी प्रभु जी, आर्थिक सुधार होगा प्रभु जी, बेरोजगार जो है उन्हें नौकरी मिल जाएगी प्रभु जी। आपकी आशीष इन परिवारों में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अमन मैसी के लिए और अभिषेक मैसी के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन सबको भर दीजिए प्रभु जी। एतन को समर्पित करते हैं प्रभु जी, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में हो प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो इन्हें प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु एक पवित्र जीवन ये जी सके। हम प्रार्थना करते हैं जोशुआ घोष के लिए प्रभु जी योग्यता के अनुसार इन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी। प्रभु, इस वर्ष जितने भी भाई बहन नौकरी की तलाश में हैं उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस स्तुति के समय उनके जीवन में जितने भी अड़चने हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं प्रभु, वे सारे हट जाए, इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना, 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 आराधना। हर प्रकार के ब्लॉक्स प्रभु आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से हट जाए। ओ श्यारा बरा यारा थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। यीशु आराधना, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कब
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। यस लॉर्ड। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। हाँ प्रभु जी। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। यस जीसस। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे प्रभु जी, इस आराधना के वेला में प्रभु आपके पवित्र लहू की आराधना करते हुए, उसके सामर्थ्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रजीना थॉर्न्स के लिए प्रभु जी। माउथ कैंसर से पीड़ित इस बहन को समर्पित करते हैं। ऐसे कई भाई बहन है प्रभु जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं प्रभु जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। आपके शब्द के सामर्थ्य से हर प्रकार के कैंसर के सेल्स उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रज्ञा 16:12 के वचन को भेजकर प्रभु जी, हर वो कैंसर रोगी जो इसे क्लेम कर प्रार्थना करे प्रभु, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, छुटकारा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दीपक के लिए प्रभु जी, नेल्सन सोरेंग के लिए प्रभु जी। इन दोनों के जीवन में प्रभु हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं एलेक्स पूर्ति के लिए प्रभु जी, सभी बंधनों से इन्हें मुक्ति दीजिए प्रभु। पढ़ाई के लिए प्रभु एक नई आशीष दीजिए प्रभु। अंशुमन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे प्रभु विशेष रूप से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को हम इस आराधना में समर्पित करते हैं प्रभु। जो भाई बहन इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समर्पित करते हैं। ओ प्रभु आपकी प्रज्ञा की आत्मा इन पर उतरे प्रभु जी। इस आशीष के दौरान प्रभु जी आपका सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो। निराशा इनके जीवन से हट जाए, आलसीपन इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी, डर हट जाए प्रभु जी। आपका सामर्थ्य इनके जीवन में हो, इसके लिए शीश झुकाकर हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में आशीष हो, उन्हें प्रज्ञा से भर दीजिए। हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की गलत चीजों से, गलत संबंधों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। Let there be mighty deliverance in the name of Jesus। धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ आराधना आराधना आराधना, यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। We worship you Jesus 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 Jesus, तेरी स्तुति स्तुति। आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना। Thank you Jesus 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 Jesus। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।